आप सबको बहुत सारे आशीष देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं खास प्रार्थना आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और इस खास प्रार्थना में आप लोगों को हमारे साथ शामिल होना है और परमेश्वर आप सबको बहुत सारे आशीष और बहुत सारे ब्लेसिंग आज देने वाले हैं। तो आप जल्दी से रेडी हो जाएं और तैयार हो जाएं कि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर आप सबकी बंधनों को तोड़ सके, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जिसका साथ रहता है उससे किसी बात का चिंता नहीं होता। हमारा परमेश्वर है जिसका नाम यीशु है। एक ही परमेश्वर है जिस पर हमारा विश्वास होता है और वही परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम करता है। जिस व्यक्ति का विश्वास एक होता है, भरोसा एक होता है, आशा एक होता है, उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आता है और ना ही वो कभी परेशान हो सकता है और ना ही कभी समस्या में जा सकता है। तो आप उस सच्चे परमेश्वर पर ध्यान लगाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको बड़े बड़े बंधनों को तोड़ेगा, श्राप को तोड़ेगा, हर रोगों से, हर विपत्तियों से को मुक्त करेगा। तो आज अगर आप परेशान हैं, आप समस्या में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पर ईमान रखें। वो आपको हर मुसीबत से, हर विपत्तियों से आजाद करेगा। परमेश्वर आपको कभी टलने ना देगा, परमेश्वर आपको कभी हिलने ना देगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है और जिसके भरोसा उस पर है वो बड़े गवाही पाने वाला यीशु का नाम है। मैं अभी तो आया हूँ चंडीगढ़ में, अभी तक घर नहीं आया और मैं घर भी समय से पहुँच जाऊँगा। और मैंने आया जो अपने आत्मिक पिता हैं उनसे मैंने मिला, उनसे मैंने बात किया, वो हमारे लिए प्रार्थना की। तो मैंने सोचा कि जो मेरे लिए दुआ हो गया है ये दुआ मैं आपको दे दूँ। आप जितने मेरे साथ जुड़े हैं मैं ये अभिषेक आपको दूँ ताकि आपके बंधन टूटे, आपके श्राप जाए और आप हर बंधनों से मुक्त हो जाए। तो आज मैंने अपने आत्मिक पिता से एक बात सीखा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिंदगी में अगर मसीहत में खुश रहना है, आगे बढ़ना है, बड़े गवाही देखना है, बड़े गवाही पाना है, तो कुछ काम आपको करना होगा और ये काम आपके लिए अवश्य होगा। जब आप इस काम को करेंगे तो परमेश्वर आपके बंधन तोड़ेंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो तो एक वचन मैं आपको देने जा रहा हूँ, इस वचन को सुनना है। इस वचन के द्वारा आपको आशीष प्राप्त होगी। एक वचन हम पढ़ेंगे आपके साथ, भजन संहिता उसका भजन संहिता उसका पहला आयत एक से पढ़ेंगे एक वचन को और आप ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ आप ध्यान लगाएंगे कि अगर जीवन में खुश होना है तो आपको क्या करना होगा। यहाँ पर ध्यान से सुनने वाला चीज है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वाले के मंडली में बैठता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। धन्य है, कहता धन्य है वे पुरुष दुष्ट की युक्तियों पर नहीं चलता, ना ही पाप करने वाले के मतलब मार्ग में खड़ा होता है। जो धन दुष्टों को मार्ग पर नहीं चलता, जो लोग दुष्ट कर्म कर रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, जो ठट्ठा कर रहे हैं,
जो मजाक उड़ाते हैं, जो किसी का बुराई बतियाते हैं, किसी का शिकायत करते हैं। अगर आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके घर के सारे विपत्ति खत्म हो, तो आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि गलत संगति से, गलत लोगों से दूर रहना होगा, पाप करने वाले लोगों से दूर रहना होगा, नशा करने वाले लोगों से दूर रहना होगा, श्राप देने वाले लोगों से दूर रहना होगा, जलन और ईर्ष्या करने वाले लोगों से दूर रहना होगा। जितने घिनौने काम है, जो शैतान के काम है, उन सारे कामों से आपको दूर होना होगा। जब आप दूर होंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। और आज ही रात अगर आप फैसला ले रहे हैं कि कल हम गलत दोस्त के साथ नहीं जाएंगे, गलत लड़की के साथ नहीं जाएंगे, गलत लड़का के साथ नहीं जाएंगे, आज गलत संगति छोड़ेंगे, बीड़ी छोड़ेंगे, सिगरेट छोड़ेंगे, पान छोड़ेंगे, गलत चीज जितने भी है, जो गलत शिक्षा देता है, गलत सिखा रहा है, उसके साथ अगर छोड़ना चाहते हो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज से आपको 3 गुना बढ़ाएगा यीशु मसीह का नाम। ये भविष्यवाणी आपके लिए। यदि आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना चाहते हो और बने हो, तो आप परमेश्वर में 3 गुना आगे बढ़ने जा रहे हैं यीशु मसीह का नाम। और इस पर ध्यान से सुनने वाला बात है कि जब आप इन और अभी जो मसीह लोग होते हैं, देखो जो दुष्ट होता है, जब हम उसके साथ रहेंगे तो हम भी दुष्ट हो जाएंगे, पापी के साथ रहेंगे हम भी पापी हो जाएंगे, गलत नशेड़ी के साथ रहेंगे तो हम भी नशेड़ी हो जाएंगे। जब गलत आपका संगति होगा, आपका गलत स्वभाव होगा, आप बिगड़ जाओगे। आज मसीहत में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, उनको अपने गुरु पर भरोसा नहीं है, उनको अपने एक नबी पर भरोसा नहीं है, भटक रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। इससे आपको क्या मिलेगा? आप हर खाना टेस्ट लेना चाहते हो, हर स्वाद लेना चाहते हो, आप चाहते हो दाल भात भी खाएं, आप चाहते हो मुर्गा भी खाएं, आप चाहते हो बकरा भी खाएं, हर टेस्ट लेना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर का टेस्ट क्या है इस बात को नहीं जानते हो। जब आप परमेश्वर का टेस्ट लेना शुरू कर दोगे तो परमेश्वर आपको सबसे ज्यादा फेमस करेगा, सबसे ज्यादा ऊंचा करेगा। आपको परमेश्वर का टेस्ट लेना है और परमेश्वर आपको आशीष देगा और उससे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अब आप तैयार हो जाओ। लेकिन जो परमेश्वर के प्रिय लोग होते हैं, उनको इन चीजों से मतलब नहीं होता है कि हम दुष्ट के साथ घूमें, गलत संगति करें, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, गलत संगति करें, ऐसा मतलब नहीं रहता है। जो परमेश्वर के खोजी लोग होते हैं, जो परमेश्वर को चाहने वाले लोग होते हैं, वचन 2 कहता है, परंतु वो तो यहोवा की प्रशंसा, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान धरे रहता है। कहता है हम जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर का प्रिय लोग हैं, वो गलत चीजों पर नहीं, वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर की आराधना करने से खुश होता है, परमेश्वर के वचन पढ़ने से खुश होता है, परमेश्वर की संगति करने से खुश होता है, चर्च जाने से खुश होता है, परमेश्वर की आराधना करने से खुश होता है। आप जानो कि परमेश्वर सच परमेश्वर है और वो आपके जीवन में बड़े काम करेगा, बड़े मिरेकल करेगा, बड़े आशीष भी देगा। इसलिए परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहो, परमेश्वर के साथ बढ़ते जाओ, परमेश्वर के साथ फलते जाओ और आज्ञाकारी बनो, तो परमेश्वर आपके 100 गुना 100 गुना 100 गुना नहीं 1000 गुना ब्लेस करेगा। यीशु मसीह कोई धर्म का परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह कोई जाति का परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह किसी बिरादरी का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है कि जितने लोग उस पर सच्चे मन से ईमान रखे हैं, उनका जीवन बदल गया है। बहुत सारे लोगों के पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा में नहीं है, बहुत सारे लोग यीशु को नहीं जानते। अगर वो जानते तो वो कहीं नहीं जाते, वो भागते हुए परमेश्वर के शरण में आते और परमेश्वर के शरण में आकर अपना जीवन को प्रभु हाथों में सौंपते और परमेश्वर उनके जीवन में काम करते। आज लोग परेशान हैं, आज लोग दुख में, आज लोग समस्या में, बहुत सारे अविश्वासी लोग हैं, जो अविश्वासी होते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, वो लोग आज ही तबाह है। लेकिन वो लोग कहावत कहते हैं कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गया, लोग ऐंठन नहीं छोड़ते हैं, रस्सी जल जाता है, ऐंठन नहीं छोड़ते, उनको पता नहीं है सच्चा परमेश्वर कौन है। जब आप सच्चे परमेश्वर की इबादत करोगे, सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हो, सच्चे परमेश्वर की संगति करते हो, आपके हालात चाहे कैसा भी हो, आपके हालात चाहे जैसा भी हो,
बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और आप ब्लेस होंगे, आप फेमस होंगे। दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है। आज लोग फेमस होने के लिए क्या नहीं करते हैं, गंदे गंदे वीडियो बनाएंगे, गंदे गंदे गाना गाएंगे, गंदे गंदे चीजें करेंगे ताकि हम फेमस हो जाए। मैं करूँ, गंदा करने की जरूरत नहीं है। एक बार यीशु की आराधना करो, आप ऐसे ही फेमस हो जाओगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। इसलिए परमेश्वर आपके साथ है, आप घबराना नहीं, आप चिंता नहीं करना। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा, बड़े आशीष भी देने वाला यीशु मसीह का नाम। तो आपको किसी बुरी संगति से नहीं, मैंने अपने गुरु से सीखा कि जब तक हम गलत संगति में रहेंगे, जब तक हम गलत लोगों के साथ रहेंगे, जब तक हमारा चरित्र गलत रहेगा, जब तक हमारा विचार गलत रहेगा, जब तक हमारा सोच गलत रहेगा, तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं जो सीखा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको भी हर गलत चीजों से दूर होना होगा। आज से अपने वचन पर ध्यान देना होगा, प्रार्थना पर ध्यान देना होगा, उपवास पर ध्यान देना है, आराधना करने में ध्यान देना है, संगति करने में ध्यान देना है, चर्च जाने में ध्यान देना है, संगति में बने रहने में ध्यान देना है। जब आप ऐसा करोगे, आपको परमेश्वर ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। और परमेश्वर मैंने दिल से कह रहा हूँ, 3 महीने के अंदर आप बड़े गवाही देखोगे। आपकी जितनी भी विपत्ति है वो खत्म होगा, जितने दुख है खत्म होंगे, जितने लोगों को आशीष नहीं मिला आशीष मिलेगा, बच्चा मिलेगा, घर मिलेगा, जमीन मिलेगा, जो कुछ मांगो। परमेश्वर कहता है पूरा ब्रह्मांड तो मेरा ही है, क्या ऐसा चीज नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड मेरा है। तो मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, लेकिन किसके कारण? विश्वास करने के कारण, प्रार्थना करने के कारण, दुआ करने के कारण, उपवास करने के कारण, संगति करने के कारण। कहता परमेश्वर मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, लेकिन आपको विश्वास रखना है, ईमान रखना होगा। तो परमेश्वर आपको फेमस करेगा, आपको आशीष भी देगा, आप जो कहोगे देगा। लेकिन अगर आप भटक रहे हो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, जिंदगी ऐसे खत्म हो जाएगा। आप इसलिए परमेश्वर के साथ बने रहो और परमेश्वर के साथ चलते रहो। परमेश्वर आपको फेमस करने वाला है। बोलो आमेन। तो आप तैयार हो जाओ परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के काम करने के लिए। मैं बहुत बड़ा ब्लेसिंग, बहुत बड़ा आशीष आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। और जैसे मैं मीटिंग में आऊँगा, शनिवार के मीटिंग जब मैं आपको करूँगा, जब संडे मीटिंग करूँगा, सबके ऊपर ले हैंड प्रेयर करूँगा, और ले हैंड प्रेयर के द्वारा आप अभिषेक से भर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप पवित्र आत्मा से भरोगे और आप बड़े गवाही देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आप तैयार हो जाओ और आप तैयारी के साथ प्रार्थना करो, और परमेश्वर आपको फेमस करेगा, आपको बढ़ाएगा। चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरा ये संदेश था कि आपको बुरे संगति से भागना होगा, बुरी संगति से दूर होना होगा, आपको प्रभु के साथ रहना, साथ चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना, उपवास करना, वचन पढ़ना, संगति करना, काम काज भी करो और प्रभु के साथ भी लगे रहो। इससे आप ब्लेसिंग पाओगे। ये मेरा नहीं, मेरा किसी और का नहीं, ये परमेश्वर का आदेश है कि प्रभु के साथ चलते रहो। कहता है मैं तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ। जो परमेश्वर हमें आज्ञा दिया है उसी से हम खुश रहेंगे, उसी से हम आनंदित रहेंगे। आप उससे आनंदित हो, आप आनंदित होने वाले हो, आप फेमस होने वाले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। तो चलो अपने सर पे हाथ रखो, मैं सबके लिए प्रार्थना कर दूं, और मैं प्रार्थना करके आपको परमेश्वर की महिमा में लेकर चलना चाहता हूँ। स्वर्ग में विराट परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने तेरे बेटा बेटियां आज लाइफ में जुड़े हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनके ऊपर तेरा अभिषेक, तेरे ग्रेस, तेरे पावर उतरे और ये पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे। एक एक बंधन टूट जाए, एक एक शराब जाए, एक एक रोग जाए, एक एक विपत्तियां जाए, और एक एक लोग आज आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। एक एक लोग ब्लेसिंग को देखें, एक एक लोग अपने छुटकारा को देखें, इनके बंधन टूट जाए, इनके शराब टूट जाए, इनके रोग चले जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन और इन्हें बहुत सारे आशीष और ब्लेसिंग दे। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इनके ऊपर दया कर दे मेरे परमेश्वर। तेरा दया वाला हाथ, तेरे सामर्थ वाला हाथ, अभिषेक वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनको ऊपर आए, और एक एक लोग आज सेम न होंगे, इनकी हालातें बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम में, आशीषित हो जाओ यीशु के नाम में। आपके बंधन टूट जाए और आप आज से वचन पढ़ने वाले बनो, आराधना करने वाले बनो, अच्छे संगति करने वाला बनो। आपके ऊपर लगा हर श्राप मैं तोड़ता हूँ, हर बंधन का तोड़ता हूँ, हर रुकावट चले जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबके गवाहियां बन चुकी हैं, सब गवाही सब ब्लेस हो चुके हैं, जिसका नाम ए से, पी से, टी से, आर से, एन से, वाई से, एम से, यस से, जितने भी नाम है कमेंट देख रहा हूँ सब ब्लेस हो रहे हैं, सब ब्लेस हो, चंगे हो रहे हैं। आप गवाही दे रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो रहे, गाड़ी के साथ ब्लेस हो रहे, घर के साथ ब्लेस हो रहे, जमीन के साथ ब्लेस हो रहे, आप जो मांग रहे मिल रहे। ए से, पी से, टी से, जितने भी नाम है
मैं देख रहा हूँ कोई गोपालगंज बिहार से मुझे देख रहा हूँ, ब्लेस हो रहे हैं। किसी का 10 साल बच्चा को हो गया, बच्चा नहीं है, बच्चा मिलने वाला यीशु मसीह का नाम है। मैं आपको देख रहा हूँ, आप ब्लेसिंग को देख रहे हो, आप ब्लेसिंग देख रहे हो। और आपके जितने दर्द है, आप दर्द जा रहे हैं, आपके घबराहट खत्म हो रही है, आपके रोगे खत्म हो रही है, आपकी समस्याएं खत्म हो रही है। आप गवाही देने आ रहे हो। मैं देख रहा हूँ जिसका नाम नीरज है, ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मोनू ब्लेस हो रहे हो, राजन ब्लेस हो रहे हो, अतसोत अतसोत क्या लिखा, अतोस ऐसे कुछ नाम है, ब्लेस हो रहे हो। आप गवाही देने आ रहे हो, आपको घर में बच्चा मिलने वाला है यीशु के नाम से। और आप आशीष हो, राजन ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में, मधु ब्लेस हो रही हो। तुम्हें परमेश्वर गवाही के साथ ब्लेस करना चाह रहा है, तुम्हारा गवाही मिलने वाला है यीशु के नाम में। पंकज ब्लेस हो रहे हो, आप आशीषित हो रहे हो यीशु के नाम। राजन ब्लेस हो रहे हो, कुंदन ब्लेस हो रहे हो, जितने भी मुझे देख रहे हो सब आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक जनों को खुदा के हाथों में सौंपता हूँ, एक एक जनों को ब्लेस करता हूँ और आशीष मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन।